या श्रवण कुमार जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए ना कि बार बार चिराग मॉडल का नाम लेके 71 से 43 सीट पे जो फजीयत हुई थी उसका बहाना ढूंढते हैं। जमुई के प्रभारी है ना, आपको भी समझ में आ जाएगा 2024 में जबकि आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी तो कि चिराग पासवान फड़फड़ाते हुए बुझते हुए चिराग हैं कि लहलहाते हुए मसाल है। आरजेडी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी दो माँ हैं, कौन सी माँ की वो बात कर रहे हैं हाजीपुर में चुनाव लड़वाने की? भाई उनकी चिंता ना करें अपना। भाई चिराग पासवान जी उनसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है कि किसी के पास एक माँ होती है, उनके पास दो माँ है। कि जो पहली माँ जो है भाई वो राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय नहीं है। रूप में तो ये भी सक्रिय नहीं है। नहीं, सुन लिया जाए। सक्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि आप सड़क पे आते हैं। सक्रियता का मतलब ये भी होता है कि आप अवगत हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कहते हैं कि जब कोई भी लौ को जब बुझना होता है तो पहले वो फड़फड़ाता है और उसके बाद फिर वह बुझ जाता है, और ऐसा ही कुछ चिराग पासवान के साथ हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, जदयू के मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं। श्रवण कुमार ने आज बयान दिया है कि चिराग की क्या बात करते हैं, चिराग का तो अब बुझने का समय आ गया है और बुझने के पहले वो फड़फड़ा रहा है। आज इसी बाबत बात करने के लिए हमारे साथ विनीत सिंह, जो कि लोजपा के प्रवक्ता हैं, चिराग पासवान के एक अच्छे सिपाही हैं। विनीत जी, क्या कहते हैं आप जिस तरह से श्रवण कुमार कह रहे हैं कि फड़फड़ा रहे हैं चिराग पासवान? दो लाइनें कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि विपक्ष के चेहरे पे तनाव जारी है क्योंकि एक चिराग सब पे भारी है। ये बताता है कि चिराग पासवान जी का महत्व क्या है, प्रभाव क्या है। भैया जमुई के प्रभारी बने हैं ना, तो समय बता देगा उनको। या श्रवण कुमार जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए ना कि बार बार चिराग मॉडल का नाम लेके 71 से 43 सीट पे जो फजीयत हुई थी उसका बहाना ढूंढते हैं। जमुई के प्रभारी है ना, आपको भी समझ में आ जाएगा 2024 में जबकि आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी तो कि चिराग पासवान फड़फड़ाते हुए बुझते हुए चिराग हैं कि लहलहाते हुए मसाल है। उस समय का इंतजार करें आप। आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? कहे ना कि जब आप अपने खुद जो आपने सवाल पूछा उसी में आपने जवाब दे दिया कि लोग जब अकबकाता है ना, हड़बड़ाता है ना कि अब करे तो क्या करें। भाई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके हर कोई परेशान है हमारे नेता से, और परेशान इसलिए है कि जनता हमारे साथ है और 2020 से हम दिखाते आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कुछ भी बोल के, अनर्गल बात बोल के हमें डिरेल करना चाहते हैं, पर आप इस भ्रम में मत रहिएगा। जदयू के और भी लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये चिराग पासवान है क्या, नचनिया है, गवैया है, मुंबई जाए और क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे लोग कोई अधिकृत प्रवक्ता हैं, कोई बढ़िया नेता है, तब तो उनका हम संज्ञान लेते भी हैं। ऐसे झंडू पंडू छुटभैया नेता कोई बात हम नहीं करते हैं। हम बोले अपना घर में बैठ के बोले चिराग पासवान जी क्या है, बिहार की जनता से पूछिए, केंद्र की सरकार से पूछिए और देश की जो जनता है उससे ही पूछिए। चलिए, अब सवाल हम जमुई सीट की करते हैं, क्योंकि अभी तक एनडीए ने तो ये कहा नहीं है कि हाँ हम जमुई सीट आपके खाते में दे रहे हैं, चाहे हाजीपुर सीट आपके खाते में दे रहे हैं। आप लोग एनडीए के साथ में है, पशुपति साथ में है, आप भी साथ में है, हम के पार्टी भी साथ में है, तो पहले ही ऐसे खुलेआम ऐलान आप लोग कैसे कर रहे हैं कि ये दोनों सीट आप ही के खाते में जाएगी? तैयारी तो हर कोई कर रहा है। देखो जी, दो चीजें हैं। एक तो चिराग पासवान जी सिटिंग सांसद है जमुई से, तो आइडियली जो है चिराग पासवान जी का वहाँ पे जनता से अपना एक अंतरंग संबंध भी है, आत्मीय संबंध है। तो इसलिए जहां तक दूसरी बात रही है हाजीपुर की, तो हमने कहा कि हाजीपुर हमारा दिवंगत नेता एक कर्मभूमि रही है। हालांकि अभी कोई चीज फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप में से मीडिया बंधु को सवाल पूछते हैं भाई कि आप कहाँ कहाँ लड़ना चाहेंगे, कहाँ कहाँ आपकी मजबूती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको लेके बताया है। लेकिन अभी भी वो तो ये कह रहे हैं ना कि वहां से हम माँ को खड़ा कर देंगे। हाँ, तो हमने क्या कहा कि भाई हमें मालूम है कि वहां पे अगर हमें एनडीए मौका देगी तो हम वहां पे बहुत मार्जिन से जीत के वहां पे हम सीट लेके आएंगे एनडीए के लिए। एनडीए मौका देगी या वो कह रहे हैं शुरू से ही कि भाई हाजीपुर और जमुई दोनों हम नहीं छोड़ेंगे? आप फिर से समझिए मेरी बात। जमुई जो है सीटिंग है, वो समझ रहे हैं कि भाई वो उनका अधिकार है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अधिकार के अलावा भी जब आपने काम किया है वहां पे, यहाँ पे नहीं, एनडीए के घटक दलों का क्या धर्म बनता है, क्या फर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के लाए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के लिए, ताकि 2024 में फिर से वो सरकार बनाए केंद्र में। तो हम चाहते हैं, उसके बाबत हमने ये बात कही कि हम यहाँ पे 2 सीटों पे तो बहुत मजबूत हैं, इसके अलावा भी जहाँ पे पिछली बार हम जीते थे वहां भी मजबूत हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिले यहाँ पे, तो हमारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माँ हैं या चिराग पासवान जी खुद हैं, वहाँ पे लड़ने के लिए इच्छुक हैं। बाकी जो सीट का जो निर्णय होगा वो जब केंद्र में जब सारे घटक दल साथ बैठेंगे उसके बाद से निर्णय होगा।
अच्छा, एक सवाल और बताइए कि माँ की बात कर रहे हैं और जिस तरह से अभी मीडिया के सामने अभी जो जयंती समारोह था उसमें जब मीडिया के सामने दोनों माँ को सामने लाया गया, दोनों माँ को पकड़ के उसी तरह से फूट फूट के रो रहे हैं, बड़ी माँ को यहाँ पर भी सामने लाया गया। अब विपक्ष वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, आरजेडी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी दो माँ हैं, कौन सी माँ की वो बात कर रहे हैं हाजीपुर में चुनाव लड़वाने की? भाई उनकी चिंता ना करें अपना। भाई चिराग पासवान जी उनसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है कि किसी के पास एक माँ होती है, उनके पास दो माँ है। राजद के पेट में आफरा नहीं उठना चाहिए, उनके पास दो दो माओं का आशीर्वाद है। तो जब बात सुनिए, जब बात होगी तो दोनों माओं की होगी, दोनों माओं के कुशल क्षेम की होगी। लेकिन जो माँ, अब देखिए जो पहली माँ जो है भाई, वो राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय नहीं है, ठीक है, तो उनका मुझे लगता है कि उतना रुझान नहीं होगा राजनीति के रूप में, तो ये भी सक्रिय नहीं है। नहीं, सुन लिया जाए, सक्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि आप सड़क पे आते हैं। सक्रियता का मतलब ये भी होता है कि आप अवगत हैं कि राजनीतिक परिदृश्य कैसे चल रहा है देश में, प्रदेश में। उसको लेके चिराग पासवान जी की जो अपनी माँ है वो काफी सजग है, क्योंकि हमारे दिवंगत नेता के साथ भी उनका भाई पत्नी थी उनकी, तो साथ में लोग ये फाइनल कैसे कर लिए कि उनकी जो बड़ी माँ है वो उतना सक्षम नहीं है, ये ज्यादा सक्षम है? बात सक्षम की नहीं है, दो शब्द में बताना चाहूंगा आपको। हमने कहा कि जो पहली माँ है उनका राजनीति के प्रति उतना ज्यादा रुझान नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई वो घरेलू महिला रही हैं, वो घर परिवार पसंद करने वाली महिला रही हैं। जो चिराग पासवान जी की जो अपनी माँ है वो दिल्ली में रही हैं, उनकी जागरूकता रही है, उनका रुझान भी रहा है, उसको लेके ये बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी तब लेंगे जबकि एनडीए के घटक दलों में ये निर्णय हो जाएगा सीट शेयरिंग पे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो जाएगा। तो ये कोई ना कहे कि दोनों माँ किसकी माँ की बात कर रहे हैं, भैया दोनों माँ की बात कर रहे हैं हम, दोनों माँ के कुशल क्षेम की बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जी चाहेंगे कि दोनों माँ की उम्र जो हो लंबी हो, और उनसे बढ़िया बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है कि दो दो माँ का आशीर्वाद लेकर चल रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि आरजेडी हो या जदयू हो, सभी लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान तो ये ऐलान कर दिए हैं कि यहाँ से हम लड़ेंगे और वहां से माँ को लड़वाएंगे, लेकिन दो माँ है उनकी, रामविलास की दो पत्नियां हैं, किनको वो तवज्जो देंगे, किनको ज्यादा अहमियत देंगे? लेकिन इनके बातों से ये साफ पता चल गया है कि वो घरेलू महिला है, बड़ी वाली जो उनकी माँ है, रामविलास की जो पहली पत्नी है वो घरेलू है। इतनी जो दिन दुनिया जो आजकल जो चल रहा है वहां से कहाँ अवगत है, वो दिल्ली में रहती हैं और ये कहाँ गांव में रहती है, घर में खाना बनाती है, ये इनसे इतना पॉसिबल नहीं है। चलिए, हम लोग भी देखते हैं और इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि रामविलास की पहली पत्नी जो है उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं, उनकी क्या राय है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।